इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या है आप जानते हो? बिना जाने किसी को छोटा समझ लेना। आज की कहानी भी इसी गलती की सच्चाई सिखाती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उस दिन थाने के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, कांपते हाथ, थकी हुई आंखें और चेहरे पर गहरी चिंता। वो बार बार अंदर जाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार कोई ना कोई उसे रोक देता। अरे बाबा, बाहर ही रहो, अंदर बड़े लोग बैठे हैं। एक सिपाही ने उसे धक्का देते हुए कहा। बूढ़ा आदमी लड़खड़ा गया, लेकिन गिरा नहीं। उसने धीरे से अपनी धोती संभाली और फिर उसी दरवाजे की तरफ देखने लगा, जैसे अंदर कोई उसकी आखिरी उम्मीद बैठी हो। साहब से मिलना है, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि शोर में दब कर रह गई। थाने के अंदर हंसी मजाक चल रहा था। कुछ पुलिस वाले मोबाइल में वीडियो देख रहे थे और कुछ चाय की चुस्कियों में व्यस्त थे। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाहर एक बूढ़ा आदमी काफ़ी देर से खड़ा है। कितनी बार कहा है बाबा, समझ में नहीं आता क्या? दूसरा सिपाही गुस्से में बोला। यहाँ रोज़ ऐसे ही लोग आते हैं, फालतू के केस लेकर। बूढ़े आदमी की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस अपने कांपते हाथों से जेब में से एक पुराना कागज निकाला जिस पर कुछ लिखा था। बस एक बार साहब को दिखाना है। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार सिपाही ने वो कागज उसके हाथ से छीन लिया। क्या है ये? उसने कागज को खोलकर देखा और फिर हंस पड़ा। अरे, ये तो कोई पुराना ऑनर्डर लगता है। कहाँ से उठा लाए बाबा ये सब? बाकी पुलिस वाले भी हंसने लगे। बूढ़ा आदमी चुप खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, कुछ और था, एक अजीब सा सन्नाटा। दे दो मेरा कागज, उसने इस बार थोड़ा जोर से कहा। सिपाही ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों, इससे क्या होगा? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, शायद तुम्हें याद दिला देगा कि कानून क्या होता है। ये सुनकर वहां खड़े सभी पुलिस वाले एक पल के लिए चुप हो गए। क्या मतलब? सिपाही ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी अब सीधा खड़ा हो चुका था। उसके कांपते हाथ अब स्थिर हो गए थे और उसकी आवाज़ अब पहले जैसी कमज़ोर नहीं थी। मतलब ये कि तुम लोग वर्दी पहनकर भी कानून को भूल चुके हो। अब माहौल बदलने लगा था। जो लोग अभी तक हंस रहे थे अब ध्यान से उसे देखने लगे। तभी अंदर से एक तेज आवाज़ आई, यहाँ क्या हो रहा है? थाने का इंस्पेक्टर बाहर आया। उसने बूढ़े आदमी को देखा और गुस्से में बोला, क्यों हंगामा कर रहे हो? सिपाही बोला, सर, ये बूढ़ा अंदर घुसने की जिद कर रहा है, कोई पुराना कागज़ दिखा रहा है। इंस्पेक्टर ने वो कागज़ लिया। जैसे ही उसने उसे पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगे। पहले गुस्सा, फिर हैरानी और फिर एक अजीब सा डर। उसने तुरंत कागज़ सीधा किया और बूढ़े आदमी की तरफ देखा। ये आपको कहाँ से मिला? उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये मैंने ही दिया था कभी, बहुत पहले। पूरा थाना अब सन्नाटा हो चुका था, क्योंकि जिस आदमी को वो अभी तक कमज़ोर समझ रहे थे वो कोई आम आदमी नहीं था। इंस्पेक्टर कुछ पल तक उस बूढ़े आदमी को देखता रहा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। आप अंदर आइए, उसने धीरे से कहा। पूरा थाना चौंक गया। वहीं इंस्पेक्टर, जो अभी तक उस बूढ़े आदमी पर चिल्ला रहा था, अब उसे सम्मान के साथ अंदर बुला रहा था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंदर चला गया। हर कदम के साथ वहाँ खड़े पुलिस वालों के चेहरे बदलते जा रहे थे। थाने के अंदर अब सन्नाटा था। इंस्पेक्टर ने कुर्सी आगे खींची और कहा, आप बैठिए। बूढ़ा आदमी बैठ गया। उसने चारों तरफ देखा, जैसे वो इस जगह को पहले से जानता हो। तुम लोग यहाँ कब से हो? उसने शांत आवाज़ में पूछा। कोई जवाब नहीं दिया। सभी पुलिस वाले बस उसे देख रहे थे। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, सर, आपने खुद ये आदेश दिया था। पूरा कमरा जैसे थम गया। आज से इस थाने में कोई भी गरीब इंसान बिना सुने वापस नहीं जाएगा। बूढ़े आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी और आज उसने चारों तरफ देखा। तुम लोग उसी कानून को भूल गए। इंस्पेक्टर का सिर झुक गया। बाकी पुलिस वाले जो अभी तक हंस रहे थे अब शर्म से नजरें झुका चुके थे। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। नाम क्या है आपका? एक जवान ने हिम्मत करके पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। नाम से क्या होगा, कभी इस जिले का जिला जज हुआ करता था मैं। पूरा थाना हिल गया। जिस आदमी को वो अभी तक कमजोर समझ रहे थे वो कभी कानून लिखने वाला था। इंस्पेक्टर तुरंत खड़ा हो गया। सैल्यूट सर। बाकी पुलिस वाले भी सीधे खड़े हो गए, लेकिन बूढ़े आदमी ने हाथ उठाकर रोक दिया। सैल्यूट मुझे नहीं, उस कानून को करो जिसे तुम भूल चुके हो। और इतना कहकर वो धीरे धीरे बाहर निकल गया। पीछे रह गया एक सन्नाटा और एक सबक। कहानी चाहे खत्म हो जाए, लेकिन उसकी सीख हमेशा दिल में रह जाती है। इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, उसके अनुभव और उसके अतीत से पहचानो। कानून किताबों में नहीं, उसे मानने वालों के दिल में जिंदा रहता है।